हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। अब ह्यूमन राइट इन इस्लाम से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट और आप ही की तरह एक इंसान और आप ही की तरह एक दिमाग एक जितना है सबका, ठीक है यार। मुझे आप लोग ये एक बात बताएं, पढ़ाई क्यों मुश्किल है? चाहे वो सीएसएस की हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, मुश्किल क्यों है? इंटरेस्ट की बातें। मुझे एक बात बताओ आप लोग कि यार, जब आपको पता है कि जिंदगी में जो आसानी देती है चीजें, मुश्किलात होती है इंसानों की, तो उनमें जो आसानी आती है वो ये सिर्फ एजुकेशन से एक रोशनी है। एजुकेशन एक रोशनी है जो आपको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में डालती है। इसका मेन मकसद आपने कभी समझा है कि ये कोर्स क्यों लिखा गया है? इसका मेन मकसद ये है कि अंधेरा मतलब वो होता है जो कि एक नौजवान अभी फेस करता है इंटर के बाद, कि शादी कैसे होगी, जॉब कैसे मिलेगी, कैसे कमाई होगी, क्या करेंगे। तो यार, बैठकर एक जगह पर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? कौन सी इसमें ऐसी बड़ी मुश्किलात है? आज के इस टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन सी मुश्किल है। ये लेक्चर आखिर तक देखकर फिर मुझे कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। सीरियस कैंडिडेट्स जरूर कमेंट करेंगे कि यार मुझे इसमें ये बताना कि इसमें मुश्किल है क्या, मुश्किल कौन सी बात थी जो इस लेक्चर में थी, जो आप जिसकी वजह से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। इस्लाम में औरत का, मर्द का, एक इंसान का क्या हक है, किन किन चीजों में हक बताया गया है इस्लाम में, और कौन कौन से इस्लाम के हक हैं एक दूसरे पर। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद इक्वल, इसका मतलब है हर इंसान इक्वल है। उसके बाद राइट टू लाइफ, जिंदगी का, हर किसी की जिंदगी बराबर है। उसके बाद हर किसी को अपनी सोच पर भी आजादी है और अपने अकीदे ईमान पर भी। हर किसी को राइट टू जस्टिस, हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, औरत मर्द हर किसी पर एजुकेशन का राइट है। इंसानों के हक इस्लाम में ये बताए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के हक क्या है, और वुमेन्स राइट्स क्या हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो कि आपके मुल्क में एक हिंदू भाई रहते हैं, आप मुसलमान हैं, वो बहुत थोड़े लोग हैं, माइनॉरिटीज में हैं, तो उनके आपको हक हैं, उन पर भी आप मुसलमान के जो इस्लाम में बताए गए हैं। उसके बाद वर्कर्स हैं, वर्कर्स के भी हकूक होते हैं कि आप अपने वर्कर्स के साथ, जो आपके किसी भी रेस्टोरेंट है, आपका रेस्टोरेंट है, वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका आपको ख्याल रखना है बच्चों की तरह। ठीक है, ये मतलब कि आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसमें बड़ी चीज कौन सी होगी, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ के लेक्चर में बताऊंगा। रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, रेस्पेक्ट, इज्जत मान शान इंसान का क्या है इस्लाम में, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट थी। नंबर 1 पर जो पॉइंट थी उसको अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत तेजी से चलूंगा, डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप लेक्चर को समझे, टॉपिक को समझे, कहना क्या चाहता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो बेसिक राइट जो हर इंसान को नेचुरली मिलते हैं। इस्लाम कहता है कि हर इंसान की लाइफ, इज्जत, फ्रीडम, आजादी इंपॉर्टेंस है सबकी। कुरान और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट सबको इक्वल दिए हैं। तो इसके लिए नंबर 1 पर इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इस्लाम में सब लोग बराबर है, चाहे आप किसी भी रेस, कास्ट, फैमिली, कंट्री के हो, दुनिया में काफर हो, हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, अल्लाह की नजर में सब बराबर है। तो हर किसी के इक्वल राइट्स है। तो अल्लाह सबको एक जैसा बनाता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब इंसान एक ही एंसेस्टर से आए हैं, मतलब कि एक ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, एंसेस्टर। ठीक है, ये बात समझ लें आप। इसलिए सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है, दुनिया के हर इंसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चाइनीज यहाँ पर आ रहा है, इंडिया का यहाँ पर आ रहा है, अमेरिका का यहाँ पर आ रहा है, तो आपको सबकी इज्जत करनी है, प्यार से पेश आना है, उसकी मेहमान नवाजी बेहतरीन तरीके से करनी है, हॉस्पिटल। ठीक है, तो राइट टू लाइफ ये क्या है? ये इस्लाम में जो राइट्स बताए गए हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये आप नोट करें पॉइंट। हर इंसान की जिंदगी का कदर है, हर इंसान की जिंदगी का कदर है। किसी का भी कत्ल करना, मारना एक किस्म का कुरान और बिना किसी रीजन के बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान कहता है कि इंसान की जान लेना पूरी, क्योंकि ह्यूमन इंसान के राइट्स इस्लाम क्या बता रहा है, इसके लिए कुरान और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करता जा रहा हूँ। समझने की कोशिश किया करें टॉपिक को, कोई मुश्किल बड़ी बात होती नहीं है। कुरान कहता है एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के जैसा होता है। अगर आपने किसी एक इंसान को खामखा कत्ल किया किसी भी वजह से, थोड़ी बहुत बात की वजह से,
تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسلام میں کلنگ اور وائلنس صرف سختی سے منع کیا گیا ہے, بنا کسی ریزلٹ کے ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, اب فریڈم آف تھاٹ اینڈ بلیفس, عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے, مذہب ہر کسی کا اپنا ہے, ہر کسی کو آزادی دی گئی ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کی سوچ پر میں جو سوچتا ہوں کسی دوسرے کا میری سوچ پر کنٹرول نہیں, میں آزاد ہوں. میں اپنے اسلام دین کو کس طرح سے پھیلاؤں, دیوبندی بن کے پھیلاؤں, اہل حدیثی, شیعہ, کوئی بھی فرقے میں جا کر میں اپنے دین کو پھیلاؤں, وہ میری مرضی ہے. ٹھیک ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کہ کسی کی تھاٹس اور بلیفس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے, آزاد ہے ہر کوئی. ٹھیک ہے, کوئی ہندو ہے مسلمان بننا چاہتا ہے تو آزادی ہے اس کو, اور مسلمان جب ہندو بنے تو اس کو پادر لگنی چاہیے. تو اسلام کہتا ہے کہ کسی کو زبردستی کوئی ریلیجن ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کو اپنی ریزننگ اور چوائسز کا حق ہے, اپنی چوائس کا ہر انسان کو حق ہے. رائٹ ٹو جسٹس کیا ہے؟ رائٹ ٹو جسٹس کا مطلب ہے اسلام انصاف سب کے لیے ہے, امیر غریب, اسٹرانگ ویک, کمزور یا مضبوط, سب کے لیے ایکول ہے. سب ایکول ہیں, سب کو ایکول ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پیارا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جسٹس کرتا ہے, انصاف کرتا ہے. اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو سدھارنا اور فیئر سولوشن دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام کی چیزیں ہیں. انسانوں کو انسان کے اوپر حقوق جو ہے دنیا میں, ان کو اسلام اس طرح سے حق دیتا ہے. ہر انسان کو حق ہے اپنی سوچ پر, اپنی دنیا میں کوئی بھی کام پر ان کو حق دیا گیا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن, اب یہ کیا ہے؟ ہر انسان کو سیکھنے کا حق ہے. تعلیم ہر کوئی حاصل کرنا سکتا ہے, لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, دونوں کو نالج لینا فرض ہے, دونوں کے اوپر نالج کر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. تعلیم کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو ابھی یونیورسٹی میں چل رہی ہے ایسی تعلیم نہیں, وہ پازیٹیو تعلیم جو ابھی میں دے آ رہا ہوں آپ کو, اس طریقے سے تعلیم آپ ایک تعلیم یافتہ لگتے ہو, ظاہر ہوتے ہو. ورلڈ کنٹینٹ کو شیئر کرنا یا چھپی چھپی غلط کام میں ایکٹیویٹی ایسی کرنا تو کیلی گلے, تو وہ نالج نہیں ہوتی, وہ جہالت ہوتی ہے. تو ایجوکیشن انسان کو سمجھانے اور صحیح غلط چوز کرنے میں مدد کرتا ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نالج کو انسان سے کے لیے روشنی کے جیسا بتایا تھا. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ بتایا تھا کہ تعلیم اندھیرے سے نکال کر روشنی میں ڈالتی ہے. تو یہ روشنی وہ ہوتی ہے جو کہ زندگی آسان بناتی ہے, خوشیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو ایجوکیشن اس طرح کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی قدم جلدی میں نہیں اٹھاتا, نہ ہی جلدی میں غصہ کرتا ہے, نہ ہی جلدی میں کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے. تو یہ آپ بس ٹاپک کو سمجھے یار, اسلام میں انسانوں کے تعلیم کے کیا حق ہیں, کتنے ہیں, عورت مرد پر فرض ہے تو ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اس طرح سے آپ سمجھے. اب لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو پراپرٹی. اب پراپرٹی جو چاہے ماں باپ ہے, ان کے بیٹا ہے, بیٹی ہے, دونوں پر حق ہے پراپرٹی کا. کس طرح سے سب کچھ ڈیٹیل میں اسلام نے بتایا ہوا ہے کہ انہیریٹنس, وراثت جو ہوتی ہے پراپرٹی کی, اس میں عورت کا, بیٹے کا, بیٹی کا, ڈاٹر کا, سن کا کس طرح سے حق ہے. ہر انسان کا اپنے مال پراپرٹی سیف رکھنی چاہیے, سیف ہے اس کی. چرانا یا انفیئر لینا, کسی سے چھیننا غلط ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں کسی کا پراپرٹی لینا صرف لیگل اور فیئر ریزن سے ہو سکتا ہے. یہ حق انسان کو ڈگنیٹی اور سیکیورٹی دیتا ہے. یہ سمجھے کہ آپ کی پراپرٹی ہے, کوئی آپ سے زبردستی انفیئر مطلب کہ غیر قانونی طریقے سے آپ سے چھیننا چاہتا ہے, یا کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی کر کے انٹرسٹ کے حساب سے بھی, سود لے کر بھی آپ کے ساتھ یا آپ کی پراپرٹی کسی بھی طریقے سے غلط طریقے سے چھینی جاتی ہے, تو وہ کیا ہوا ہے, وہ آپ کو پورا حق ہے وہاں پر فائٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, تو انسان کو یہ حق دیا گیا ہے پراپرٹی کا کہ وہ اپنی پراپرٹی کا خود مالک ہے, اس کو غیر قانونی سے طریقے سے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وومنس رائٹس ان اسلام. اسلام میں عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں وہ سارے یہاں پر لکھے گئے ہیں. ویسے تو سوسائٹی میں, فیملی میں بیٹی کا, ماں کا اور وائف کا
सिस्टर का, हर किसी का, मतलब कि आपको बताया गया है कि उनके ऊपर आपके क्या हक है। लेकिन वुमेन राइट्स इन इस्लाम, वो मैं लेक्चर अलग से बनाऊंगा। इस्लाम से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले औरत को क्या क्या हक मिले थे, पहले क्या था जुल्म, और उसके बाद किस तरह से माँ के पैरों में जन्नत रख दी। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी, मतलब कि औरत को इज्जत दे दी, पहले उनके पास कोई भी इज्जत नहीं थी। वो मैं आपको लेक्चर अलग से दूंगा, क्योंकि वो लेक्चर ही कंप्लीट सीएसएस के सिलेबस में है, मौजूद है। वुमेन राइट्स, औरतों के हक कौन से हैं? लड़कियों को भी हर हक दिया गया है। सीखना, मतलब कि तालीम हासिल करना, काम करना, बैंक में जो अगर कोई काम करती है लड़की, उसको प्रॉपर इस्लाम के तरीके से बताया गया है, हिजाब करके किस तरह से। हिजाब सिर्फ ये पहनने वाला नहीं, हिजाब अल्लाह ताला से डर, गलत एक्टिविटी से खौफ, डरना, उसी तरीके से वो काम कर सकती है उस जगह पर। अपनी शादी के हिसाब से वो अपने उसकी चॉइस उससे पूछी जा सकती है, ये जायज है, उससे कंसल्ट करना जरूरी होता है। इनहेरिटेंस लेना, औरत को विरासत में, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस कहते हैं, प्रॉपर्टी को हिस्सा मिलना चाहिए हर औरत को। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत और रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, पहले नहीं था, बाद में इनको बहुत बड़े रुतबे मिले अल्लाह ताला ने। और आज वो ही वल्गर कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर क्या करती है कि अपने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करती है। उनको ये देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तालीम इसलिए जरूरी होती है, इसलिए तालीम इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कहा, अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाती है। तो इस्लाम से पहले वुमेन के राइट्स बहुत ही लिमिटेड थे, लेकिन इस्लाम ने उनको इज्जत और हक दिया, ठीक है। 9th नंबर पर पॉइंट थी राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड वर्कर्स। ये क्या है? नॉन मुस्लिम के ऊपर भी आपके फर्ज है, उनका किस तरह से आपको प्रोटेक्ट, उसका किस तरह से ख्याल रखना है। और वर्कर्स को भी फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनके साथ भी, आप जो वर्कर है उनके साथ भी आप इंसाफ, वर्कर्स को भी फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखें, जो कि आपके कोई आपका रेस्टोरेंट है या कहाँ कहीं पर भी कोई मिल रहा है, फैक्ट्री आपका कुछ भी है, वहां पर वर्कर्स है, तो उन वर्कर्स का सही तरीके से ख्याल रखना चाहिए, आपका फर्ज है ये और हक है, जो कि इस्लाम ने बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक, अल्लाह ताला कहता है कि आपको सबका ख्याल रखना है, सब इक्वल हैं, बराबर हैं, सबका हक बराबर से मिलना चाहिए। उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी और फ्रीडम सेफ है, और आप भी उनका ख्याल रखें, ठीक है। गरीबों की मदद करना और उनको फेयर वेजेस देना इस्लाम में वाजिब है। ज़कात और सदकात सिस्टम ये इंश्योर करते हैं कि सबको सपोर्ट मिलनी चाहिए, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, हर इंसान को, गरीब है तो उसकी उस तरह से सपोर्ट करनी है। ज़कात का सिस्टम है, हर सिस्टम इस्लाम में, अगर ये पूरा पाकिस्तान इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन पर चले तो कोई गरीब, कोई तकलीफ, कोई बेटी 35 की नहीं होगी। ये जो दहेज मांगा जाता है उसके लिए 35 साल की हो गई है, पता नहीं कितना परसेंट पाकिस्तान की खवातीन। तो ये सब कुछ इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए ना, पूरा सिस्टम, तो हर कोई खुश रह सकता है। लेकिन ऐसा इंसान ही नहीं चाहते, अल्लाह चाहता है, रसूल चाहता है, उनको बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो खुद ही गुमराह हैं, तो हम क्या करें। तो रेस्पेक्ट और डिग्निटी लास्ट पॉइंट है, हर इंसान को इज्जत देना जरूरी है। बुलिंग, टीजिंग या इंसल्ट करना इस्लाम में बहुत बड़ा गलत और गुनाह है। जैसे कहते हैं अरे ये कमाता नहीं, अरे वो ऐसे, अरे उसकी हालत तो पूछो कैसी है, पीछे बैकग्राउंड उसका किस तरह से गुजरा है, वो आज किस वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। हर इंसान को समझना चाहिए ये गलत ट्रीटमेंट उनके साथ, उसको टीजिंग का मतलब होता है उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसकी सपोर्ट और उसकी हेल्प, उसकी परेशानी को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। यही हमारा दीन, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला कहता है। आप देखो, और फ्रीडम सेफ है, गरीबों की मदद करना चाहिए, उनको फेयर वेजेस देना इस्लाम में वाजिब है, ज़कात और सदाकात सिस्टम इंश्योर करना है, सपोर्ट करना है। ये सारी बातें मैंने आपको कर भी ली थी पहले भी। तो इस्लाम कहता है कि ह्यूमैनिटी, मतलब कि पूरी इंसानियत, दुनिया में कहाँ भी इंसान रहता है, जो इंसान है बस, तो उसके को प्यार दो, रेस्पेक्ट दो, सबके लिए होनी चाहिए रेस्पेक्ट, लव, प्यार, ठीक है। अगर ये राइट्स फॉलो होंगे तो सोसाइटी में पीस, हार्मोनी रहेगी, हार्मोनी हम मांगी रहेगी, यूनिटी रहेगी। हम मांगी का मतलब होता है यूनिटी, सब मिलकर रहेंगे प्यार मोहब्बत से, और अमन होगा, पीस होगा, जुल्म, ज्यादती और अनफेयर किसी के साथ नहीं होगा, हर किसी के साथ जस्टिस होगा।
تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.